इस बार डेला जाके कोई दूसरी डील अच्छी मिल गई है, इसलिए एक विला ले लिया है जिसमें कि रूम के हिसाब से भी आप ले सकते हैं और ये रूम में नंबर ऑफ पर्सन भी बढ़ा सकते हैं। एक इस तरह का विला ले लिया है और बाकी सब कॉमन फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि स्विमिंग पूल वगैरह, बॉन फायर वगैरह। यहाँ पे जो है ना ग्रॉसरी भी मंगाई जा सकती है, उसी के हिसाब से आपका मेनू जो है सेट हो सकता है। इट मीन्स ये वाला विला जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल तरीके का है, तो इसलिए लगता है मैडम ने एक अच्छी डील में ये वाला जो क्रैक किया है यहाँ पर। चलिए तो फिर जनाब के व्लॉग के बारे में पूरी तरह से रिव्यू करेंगे और दिखाएंगे कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या ड्रामेबाजियाँ करी हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। वैकेशन सीरीज़ का आगाज़ हो गया है और देखिए अब वैकेशन सीरीज़ अब कर रहे हैं तो भर भर के ये व्लॉग आने हैं, यानी कि डेली डेली इनके व्लॉग आने हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो इनके चंगू मंगू हैं वो भी साथ में गए हैं, तो जनाब इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। वो बात दूसरी ये है, अपनी शहजादी शायद थोड़ा सा पीछे रह जाए, क्योंकि उसी को अकेले को व्लॉग एडिट करना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा और उसके बाद में अपलोड करना पड़ेगा। उसका जो जमूरा है वो तो बहुत ज़्यादा काम का है नहीं, वो सिर्फ शूट कर सकता है थोड़ा बहुत, एडिट और ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, और एडिट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। उसके चाहे लेट आए पर वो अपना काम पूरा कर लेगी किसी भी तरीके से, क्योंकि व्यूज़ के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है, रात को जाग सकती है, दिन जाग सकती है, किसी की बेइज्जती कर सकती है, किसी की इज्जत उछाल सकती है, किसी की प्राइवेसी को ख़त्म कर सकती है। शायद चौंक गए होंगे ये इन्हीं व्लॉगर की बात कर रहे हैं कि जो ऐसा करते हैं। आपने पिछले 2-3 व्लॉग में देख ही लिया है कि इन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं, और उसका हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में पूरी तरीके से खुलासा भी किया है। सच्चाई के नाम पे क्या क्या परोस रहे हैं ये तो आप देख चुके हैं, तो उसकी बात अब दोबारा यहाँ पे नहीं करेंगे। देखिए सारे के सारे लेट लतीफ़ हैं। पहले तो जनाब को देख लीजिए, जनाब जो है इस टाइम जो है ऐसे घूम रहे हैं घर के अंदर, और 9:40 या समथिंग ऐसे मिनट हो चुका है टाइम में, जो कि मैडम की मदर की घड़ी में एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये जो तैयार होने का मतलब अभी कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये लोग उठते ही लेट हैं, तो फिर कहाँ पर ये जल्दी जा पाएंगे, जबकि इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था अर्ली जाने का। तो यहाँ पर ये भी लेट हैं, और फिर दूसरी तरफ दूसरी पार्टी यानी मोदा पार्टी, वो तो महा लेट है, क्योंकि उनका जब रात के 2 बजे तक 3 बजे तक तो घूमना होता है और दोबारा से खाना होता है, तो किस करके वो सुबह जल्दी उठ सकते हैं। तो वही हाल है। तो वहाँ पे पूरा का पूरा थप्पा जो उसी के ऊपर रखा जा रहा है कि जब मैंने फ़ोन किया तो कोई उठा भी नहीं था, और वाकई में वो कह रही है शहजादी कि हम तो भाई जब ही उठे थे, हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो भूल गए, हमने तो अलार्म नहीं लगाया। भाई एक दिन की बात थोड़ा है बहन, ये तो रोज़ रोज़ की बात है। तुम्हारा उठने का टाइम ही जब 11 बजे और 12 बजे के बीच होता है, तो फिर तुम कहाँ से जल्दी उठ जाओगे। तो इसलिए सोते रहो, बेशक चाहे दोपहरी हो जाए, और फिर इसके बाद में फिर गर्मी के ताने दो कि भाई कितनी गर्मी है कितनी गर्मी है। तो सिस्टमेटिक तो आप नहीं हो, सिस्टमेटिक आपका प्लानिंग नहीं होती। रात को 12 बजे तक तो तुम्हारी सबकी शॉपिंग हो रही थी। तो ये तो जब की बात है जब ये कुछ ही दूरी पर जा रहे हैं, 3-4 घंटे की दूरी पर जा रहे हैं, कश्मीर या फिर जो है थाईलैंड या फिर कहीं मालदीव तो नहीं जा रहे हैं। तब इनकी प्रिपरेशन का ये हाल है। जनाब ने व्लॉग की स्टार्टिंग में दिखा दिया कि देखो मेरे पास कितना कलेक्शन है कपड़ों का और इन सब का। बहुत बार ये अपनी लेविश लाइफ का ना दिखावा करते हैं, कभी जूतों को दिखाकर, तो कभी अपनी वार्डरोब को दिखाकर, और तो कभी अभी ज्वेलरी को दिखाकर। आप समझ गए होंगे ना हम किन किन के बारे में बता रहे हैं ये। अच्छा जनाब पूछ क्या रहे हैं, आप में से स्पेशली लड़कों के साथ कभी ऐसा होता है? मतलब क्या कहना चाह रहे हो, क्या यहाँ पे भी डबल मीनिंग यूज कर रहे हो आप? अरे कुछ तो शर्म कर लो, किसके बारे में बात कर रहे हो? और इसमें पूछने वाली क्या बात है? हर आदमी जो घर पे शेव करता है या बियर्ड को ट्रिम करता है अपने तरीके से, तो उससे थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, और गलती कभी भी नहीं होती। गलती जब ही होती है जब आप कोई दूसरी तरफ सोच रहे होते हैं, दूसरी तरफ देख रहे होते हैं, तभी मिस्टेक होती है, अदरवाइज़ कोई गलती नहीं होती। आदमी आराम से ये काम जो रोज़ की तरह करता है, जिस तरह से रोज़ ड्राइविंग करता है, सिमिलरली जो है इस तरह से वो अपनी बियर्ड और ये सबको आराम से ट्रिम करता है। मुझे समझ में नहीं आया ये फिर दोबारा ये पूछने की क्या बात थी। क्या है कि ये मैडम वाला फंडा है, हर चीज़ जो है ना ऐसी वो शहजादी करती है कि हर चीज़ को अपने व्यूवर्स को पूछ लो, जिससे कि उनकी एंगेजमेंट आपके व्लॉग के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाए, इसलिए ये सारे काम करते हैं। अदरवाइज तो एक सिंपल सेंटेंस होना चाहिए था कि आज सुबह मैं ऐसे कर रहा था और बेख्याली में मेरे से इतना कट लग गया, या फिर जो है इतना जो है ट्रिम हो गया ज़्यादा। और उसके बाद ना जनाब बताते हैं कि वो किस तरह का उनका हिस्ट्री रही है। 2 बार पहले भी जा चुके हैं, एक बार शहजादी के बर्थडे
बर्थडे पे गए थे और दूसरी बार गए थे ये लोग एक तरह से बेबी मून पे, जहाँ इनका सारा पोल पट्टी खुल गई थी और स्मोकिंग की आदत जो है वो बाहर आ गई थी इनकी। भैया सावधान हो जाओ भाईजान, भाईजान सावधान हो जाओ, कहीं ऐसे ना हो यहाँ पे कोई और राजा आपकी खुलने की बारी आ जाए। मैडम तो एज यूजुअल ना उनके बाल सही है ना उनकी ड्रेस सही है, अकॉर्डिंग टू टूर जिस तरह से वो विजिट पे जा रहे हैं या कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, कोई एंजॉयमेंट या कोई उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देता। और सारी बात ये है कि वो किस तरह की ड्रेस का सिलेक्शन करती है पता नहीं, जबकि उसको तो थोड़ा सा बहुत डिफरेंट दिखाई देना चाहिए। भाई लोगों के बीच में जा रहे हो आप सेलिब्रिटी रहे हो, तो आप लोगों के बीच में जाओगे तो डेफिनेटली लोग आपको मार्क करेंगे, देखेंगे, बात करेंगे। वैसे भी आजकल देखा जाए ना तो जनाब के साथ में फ़ोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए लोग ज़्यादा आतुर रहते हैं बजाय मैडम के। मैडम ने अपना खुद ही अपना सब कुछ गड़बड़ कर लिया है। एक बात और नोट करने वाली है, बच्चा जो है ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, और ये जो करते रहते हैं ताली दो, आप देख लो अगर 10 बार ये ताली देने की बात करते हैं तो वो सिर्फ 2 बार जो है हाथ आगे करता है, और वो भी हमें लगता नहीं कि किसी भी तरीके से वो ताली वाली बात के लिए आगे करता है। वो समटाइम जो है ऐसे ही हाथ आगे कर देता है जिसको ये शोर मचा देता है, ताली दे दी, ताली दे दी। कुछ भी कहिए, अब तो कहना पड़ेगा कि बच्चा थोड़ा सा स्लो है, वो अपनी एक्टिविटीज़ को टाइमली नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज भी 1 महीना रह गया है, वो 1 साल का होने वाला है, लेकिन आज भी वो प्रॉपरली अपने आप से बैठ नहीं पाता है। कोई ना कोई सहारा दिया जाए तभी वो बैठ पाता है। तो चलने की या खड़े होने की तो बात रहने दीजिए, अदरवाइज 1 साल के बच्चे थोड़ा थोड़ा ना चलना सीखने लगते हैं, यानी कि पकड़ कर उनको चलाओ तो वो पैर उठाने लगते हैं। आपने किसी भी व्लॉग में नहीं देखा होगा कि उस बच्चे को हाथ पकड़ के पैर से आगे की तरफ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। और यही वजह है वो इनकी जो है हर बार जो है पचका कर देता है, ये ताली दे करते रहते हैं और वो कुछ नहीं रिएक्ट करता, बस वो देखता ही रहता है। जनाब हो गए रेडी अपने चश्मा वश्मा के साथ में, घर के अंदर ही दिखा दिया कि वो चश्मा वश्मा लगा के बाहर निकलने वाले हैं। और जो मोदा मंडली है ना, उनके लिए जो अलग से जो टैक्सी वगैरह मंगाई है, क्योंकि उनमें बहुत सारे जो वोमिटिंग वाले कैंडिडेट हैं, और उसके अलावा भी वो चाहते नहीं थे कि भी उनके साथ घुल मिल के इनकी फैमिली जाए, तो उनके लिए एक अलग से ही जो है 2 टैक्सी मंगा ली गई हैं, और उसमें सामान भरा गया है और साथ में उन लोगों को भरा गया है। भाई कुछ भी कहिए, जनाब की क्लास है ना, मैडम की क्लास है ना, तो वो ऐसे कैसे घुल मिल जाएंगे सब में। अब कहाँ 5 BHK और कहाँ वो 2 BHK, और जनाब 2.0 जो है वो उनको साथ लेके गए हैं जनाब। और जैसे ही उसकी तरफ कैमरा जाता है ना, सबसे पहले तो उसके बालों में हाथ जाते हैं, मतलब स्टाइल का तो मतलब क्या कहें। और उसके बाद में वो थम्स अप, मतलब ऐसे दिखा रहे हैं एक दूसरे को थम्स अप, जैसे पता नहीं कौन सी रेस जीत के आ रहे हो और आज उन्होंने पूरा किला फतेह कर लिया है। शहजादी ऐसे शौक के साथ में पीछे मुड़ के देखती है। जो वो जनाब कहते हैं कि पापा को तो शौक लगा कि बहुत गर्मी है, पर क्या करें अब जाना तो पड़ेगा ही। ये बात मतलब किस तरह से आप किसी के दिमाग में डाल रहे हो या कि ये दिल में डाल रहे हो। अगर आप इस तरह की बात कहोगे कि पापा को तो शौक लगा, तो भैया शौक तो लगेगा ही लगेगा ना। तो ये तरीका नहीं होता कम से कम बात करने का। एक नॉर्मल सी बात को आपने शौक बना दिया। आपको ये कहना चाहिए था कि पापा अचकचा रहे थे बाहर निकलने में क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। पर क्या है, ये आसान सा सेंटेंस बोलने में ना मजा सा नहीं आता। तो जब तक ये व्लॉगर कोई भारी भरकम शब्द, कुछ अजीब सा शब्द या फिर कुछ शॉकिंग सा बात ना कर लेना, तब तक इनको आसान सा नहीं लगता। अब जहाँ ये फूड कोर्ट पे रुके हैं, जो लोगों ने ये व्लॉग देखा है, तो वहाँ मैडम की हालत देख लो। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये कभी फिल्म इंडस्ट्री में वर्क करती थी या टीवी इंडस्ट्री में वर्क करती थी और उसमें टॉप की हीरोइन मानी जाती थी। सच पूछो तो सब इसी के नाम का खा रहे हैं ये सारे लोग। अब फूड कोर्ट पे जनाब तो एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और बढ़िया बढ़िया सेल्फी लोगों के साथ में सेल्फी ले रहे हैं। और मैडम को शायद पता नहीं है, नहीं तो अभी बराबर में आके खड़ी हो जाती, क्योंकि चौकीदारी तो उनकी बहुत ज़बरदस्त तरीके की। सच पूछो तो जनाब ना दिल फेंक टाइप के हैं, और उनका अगर ये लगाम ना हो तो अब भी जो है कुछ अफेयर हो जाए। चलिए इस बारे में फिर कभी बात करेंगे कि किस तरह से इन लोगों की ये रिलेशन बना था और उसके पीछे क्या राज था, और उसके बाद में भी ये कैसे इधर उधर भागते रहे। अब ये जो नया वेन्यू है, ये कोई डेला जैसा लग्जूरियस तो नहीं है, ना ही उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, और ना ही यहाँ पे गेम्स और ये सब एडवेंचर्स वगैरह यहाँ पे गेम ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वेकेशन के लिए एक अच्छा प्लेस है, जहाँ कि आप बाहर और पहाड़ों की छाँव में और चारों तरफ अच्छी ब्यूटी के साथ में रह सकते हैं। अब यहाँ पर भी कैटेगरी के हिसाब से जो रूम डिवाइड कर दिए गए हैं। एक रूम में जो जेंट्स हैं, यानी कि दोनों के चंगू मंगू और जो ड्राइवर्स और ये सब जो होते हैं, ये सारों के लिए एक रूम ले दिया गया है। आप देख लो जितने भी रूम लिए गए हैं, चाहे वो मोदा फैमिली के लिए हो, मोदा मंडली के लिए हो, वो अलग रूम है। तो सब में एक एक डबल बेड है,
बाकी सब जो है अलग से मैट्रेसेस वगैरह ये सब लगेंगे। रूम बड़े बड़े हैं, तो ये बेसिकली ये कस्टमाइज टाइप से ये करते हैं। आप चाहें तो यहाँ 10 लोग ठहर लें, 5 लोग ठहर लें, 2 के लिए ले लें। रूम सारे के सारे इस टाइप से ही बने हुए हैं। और मैडम और जनाब का अलग रूम है और इसी तरह से पापा को अलग दिया गया है। कुल मिला के इसको बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमिकली मैनेज किया गया है कि इतने सारे लोगों को लेकर, यानी ये जो 20-22 लोग हो जाते हैं, जहाँ ये बात कर रहे थे कि होटल वाले मना कर देते हैं इतनी लंबी टेबल वगैरह नहीं मिलेगी, ये सब नहीं मिलेगा। और एक रूम के साथ में एक ही वॉशरूम है। अब आप देख लो कि जिस रूम में ये लोग 6-6 7-7 लोग रुकेंगे, वहाँ के लिए एक वॉशरूम है। तो भाई थोड़ा सा और खर्चा कर लेते, और देखा जाए तो ये सारे व्लॉग का पैसा तो सारा वसूल हो ही जाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैडम ने जो है ना अपनी कंजूसी कर दी। अपने लिए तो सब कुछ कर लिया है, लेकिन यह सारी मंडली के लिए एक तरह से बिल्कुल स्टेशन वाला काम कर दिया। सिमिलरली जो खाना है जो इनकी टेबल पर आया है, जो डाइनिंग टेबल पर आया है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी वो कस्टमाइजेशन है, एक सब्जी, एक गीली सब्जी और एक सूखी सब्जी, और उसके साथ में रोटियां, नथिंग एल्स, कुछ भी और इसके साथ में कुछ है नहीं। तो यहाँ पे सब कुछ जो है इकोनॉमिकल तरीके से ये सब किया जा रहा है। और मैडम को तो पता है ना कहाँ कितना खर्च करना है, किस पे कितना खर्च करना है, और बाकी सब किस तरह से बना लेना है। और नाम तो हो ही गया कि भी सब लोगों को लेकर वो जो टूर पे गए हैं और सबको विला में लेके गए हैं, 4 दिन के लिए गए हैं वो। इस तरह के विलास में, खासतौर से लोनावाला में हम रुक चुके हैं और इस तरह से एंजॉय कर चुके हैं। तो इसलिए बहुत सारी बातें हम इसके बारे में बताना नहीं चाहते, अदरवाइज़ ये अदर वे में मान लिया जाएगा कि जैसे इनका कोई एडवर्टीजमेंट हम साथ में कर रहे हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और उसके बाद में भ्रमण शुरू हो गया, यानी कि पूरे विला को घूमना, कहाँ केक कटेगा, कहाँ स्विमिंग पूल है, कहाँ पे झूला है, और सारी चीज़ें वो शुरू हो गई। और उसके बाद में एंड में शुरू हो जाती है स्विमिंग पूल वाली मस्ती। सारे लोग अगर नंगे पैर वहाँ घूम रहे हैं तो पत्थर पे अगर पैर पड़ेगा इतनी गर्मी में तो गर्म तो लगेगा ही लगेगा। तो वो वहाँ पे कह रही है कि भाई अम्मा यहाँ पे मत चलो, ये से इधर आ जाओ। तो वो जो तपाक से जो है जो खाला है वो उसको जवाब देती है कि अच्छा तो ये जो रेल बनी पड़ी तो यहाँ चल लेना। साथ ही जो झूला बना हुआ है भैया इसके वजन के लिए तो है नहीं, आप अपना वजन देखो और उस झूले को देखो, रहने दो भैया, ये और लोगों के लिए भी। अब बारी आती है स्विमिंग पूल की। स्विमिंग पूल में लग रहा है कि मतलब किसी को भी स्विमिंग करनी तो आती नहीं, ऐसे ही इधर से उधर वहाँ पे खड़े हुए हैं पानी के अंदर। और जो हमारी शहजादी है वो भी तैरने की कोशिश कर रही है। अब तैरेगी तो जब जब वो खंबा छोड़ेगी और हाथ पैर चलाएगी तभी तो वो तैरेगी, लेकिन उसके अलावा उसने प्रैक्टिस करी कि किस तरह से पानी में बिना सांस लिए हुए आप कितनी देर तक स्टे कर सकते हो। लेकिन जब वो अंदर जाएगी तभी तो होगा। थोड़ा सा अंदर जाती है फिर बाहर आ जाती है, थोड़ा सा अंदर जाती है फिर बाहर आ जाती है। डर तो इतना लगता है इसको, इतना डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। अपनी ज़िंदगी से तो इतना प्यार और दूसरे की ज़िंदगी को कोई परवाह नहीं। किसी की ज़िंदगी कुछ भी हो जाए, तुम किसी को भी धमकी दे दो, कोई तुम्हारी वजह से अपनी जान दांव पे लगा दे या कह लिए जान दे दे। अब यहाँ पे शहजादी कह रही है कि ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है कि इससे कार्डियो हो जाता है, इससे प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज हो जाती है, और ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज तो जब ही होगी बहन जब तुम तैरना सीखोगी या तैरोगी। पानी के अंदर खड़े होने से कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। पानी के अंदर जो लटक के पैर अगर चला लिए, क्योंकि वहाँ वेट तो वो बैलेंस कर रहा है ना, या फिर बाहर पैर चला लिए, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हें करना तो वही करना पड़ेगा जब स्विमिंग करते हो, जब बैक स्ट्रोक करते हो, हाथ पैर जब सब कुछ चलाते हो, तो पूरी बॉडी की इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती है। अब मौदा का लौंडा क्या करेगा, वो तो आम ही तोड़ेगा। तो वहाँ आम तोड़ने की जो प्रैक्टिस करी जा रही है, और वहीं पे ही जो है चटनी बनाने का प्रपोजल जो है ना अपनी शहजादी ने दे दिया। भाई तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, या चटनी बना के ये सब खाने आए हो या फिर एंजॉय करने आए हो? सोच अब फिर भी वही की वही रहेगी हमेशा। और अगर ये चुना जाए कि डायलॉग ऑफ द व्लॉग कौन सा है, तो एक ही डायलॉग है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। ये जो इस व्लॉग का एक हिट डायलॉग है, जो हर बार जनाब जो हर आदमी से हर जगह ये पूछ रहे हैं, हाँ भी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। मानते हैं जनाब आप ही लेकर आए हो, अब उन्हें कुछ एंजॉय करने दो, उन्हें कुछ फीलिंग लेने दो, तभी तो कुछ मज़ा आएगा। और दूसरी बात ये चीज़ें वो होती हैं जो दूसरा कहे, बजाय इसके कि आप अपने मुंह से हर चीज़ की तारीफ़ करते चले जाओ। 4 बार प्रैक्टिस करने के बाद में आखिरकार नाक बंद करके मुंह नीचे दे ही दिया, और उसके बाद में इतने सांस फूले हुए के साथ में निकली है, और उसके बाद में अंगूठे पे ऐसे जो है थम्स अप दे रही है कि जैसे कि मतलब वो सही कह रहा है भाई
कि जैसे अभी अभी स्विमिंग चैंपियनशिप जो है जीत कर आ रही हो। अगले पॉडकास्ट लंबा हो रहा है, एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, जो इनके एक दिन में एक नहीं दो दो तीन तीन पॉडकास्ट आने हैं। हाँ, ये पॉडकास्ट नहीं है, नोट हैं, नोट हैं। नोट छपेंगे जब भी तो कुछ आगे चलेगा, इसलिए तो इतनी दूर से चल कर यहाँ पर आए हैं। अच्छा, आप क्या समझ रहे थे गर्मी की वजह से है? नहीं नहीं, यहाँ पे नोट छपते हैं और उसके बाद में वो इन नोटों से तो काम चलेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।